बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। तो 10th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 उसके थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बताए और प्रूफ भी हम कर चुके हैं। फिर ये वाला फार्मूला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम जो है वो हमने प्रूव किया और ये कैसे इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं इसकी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। अब होल का क्यूब है तो इसको हमने एवेल्युएट करना है। 9 प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर रह गया और होल का क्यूब है तो 9। अब देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के, तो ये आ गया -1। अब 9 ये वाला प्लस और ये माइनस मिलके -4 हो गए और इसका क्यूब तो ये आ गया 5 का क्यूब। तो 5 के क्यूब का मतलब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से 3 टाइम्स, तो 5 5 are 25, 25 are 5, 25 5 are 125, तो 125। तो ये है आपका आंसर। थर्ड पार्ट 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा के 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एंड इज इक्वल टू 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा को ओमेगा क्यूब स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली ओमेगा क्यूब आ गया और ये 1 के बराबर है। अब हम इसकी वैल्यूज वो क्यूब रूट यूनिटी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या वाकई वो 1 के बराबर आता है। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये इक्वल टू 1 हमने अभी यहाँ लिखा है। तो ये देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे ही है। 1 को मल्टीप्लाई किया तो वो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू एक्चुअल रह जाएगी, तो पीछे रह गए ये 2। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अब देखें ये और ये सेम आ रहा है और ये इसके अंदर और ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब आ गया -1 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस और ये माइनस -3 अंडर स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर एंड 2 2s are 4 इक्वल टू 1। -1 का स्क्वायर +1 हो गया, दरम्यान में आ गया ये माइनस, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो -3/4 इक्वल टू 1। माइनस माइनस प्लस तो 1 + 3/4 इक्वल टू 1। तो अब ये आ गया 4/4 इक्वल टू 1। 4 1 ज़रा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, तो ये 1 के बराबर है। तो इसको लिखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल है पार्ट 4 की तरफ। तो यहाँ पे हमने -2 को कॉमन किया तो पीछे क्या रहेगा 1 + ओमेगा -2 ओमेगा क्यूब। इसी तरह इसको पहले अरेंज करते हैं। अपने सॉल्यूशन के हिसाब से। अच्छा अब देखें
1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है 1। अगर इसमें से 1 प्लस ओमेगा है तो ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में हमने 3 को कॉमन किया तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा दूसरी तरफ जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे फिर। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस ओमेगा हो गया माइनस 3 ओमेगा। अब माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा माइनस, ये भी माइनस 3 ओमेगा हो गया और ये माइनस 3 ओमेगा, तो ये माइनस 6 ओमेगा इकट्ठे कर दिया हमने। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, तो ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब आ गया इक्वल टू 24 इंटू ओमेगा क्यूब की जगह पे हम उसकी अगर वैल्यू रख दें तो ये 24 1 24, दैट इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है -1 प्लस -3 अंडर स्क्वायर रूट पावर 6 आ गई, -1 माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट, तो इसकी पावर 6, इन दोनों के दरमियान प्लस है। तो अब हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये ओमेगा के बराबर है, यहाँ पे x की बजाय ओमेगा लिख लेते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और आपने इसको याद रखना है। तो अब ये वाली वैल्यू देखिए -1 प्लस -3 अंडर स्क्वायर रूट वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे ओवर 2 नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि इस 2 को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 2 ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह ये इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसकी जगह पे उसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो वो है 2 ओमेगा पावर 6 और यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 6। तो ये 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2/2 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 6 16 16 2 32 32 64, तो ये आ गया 64 ओमेगा की पावर 6 आ गई, प्लस ये भी 64 ओमेगा की पावर हमारे पास आ गई 12। सिक्सटी फोर हमने इसमें कॉमन कर लिया तो ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12, तो 64। अब ओमेगा क्यूब इसकी पावर 2 कर लें तो ये वापस 3 2 6 यही वैल्यू रहेगी, प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम करते हैं 4 4 3 12, तो इसकी वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये आ गया 64 ओमेगा क्यूब का मतलब है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 1 की पावर 4 आ गई। अब स्क्वायर है ये उसकी पावर 4 है, ये इससे भी ज़्यादा है तो 1 ही रहेगा हमारे पास, तो 64 इंटू 1 प्लस 1
तो यहाँ पे आ गया 64 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 ये आ गया 2, तो आंसर आ गया 64 1 2 128। तो ये जनाब आपका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन है -1 प्लस -3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2 तो पावर 9 प्लस -1 माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2 और उसकी पावर आ गई 9। तो अब तो ये साफ सीधा सीधा है कि ये ओमेगा के बराबर है और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो इनकी जगह पे ओमेगा की पावर 9 एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 कर लेते हैं। तो ये ओमेगा 9 प्लस 9 2 18। तो अब अगर हम इसको ओमेगा क्यूब ऐसे कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा, ओमेगा क्यूब 3 3 9 तो ये सेम वही है, प्लस ओमेगा क्यूब उसकी पावर 6 तो 6 3 18 तो वो उसकी वैल्यू भी वैसे ही रही। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास ओमेगा 1 के बराबर है, तो 1 की पावर 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 6, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये आपका आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन है, यानी सेवंथ पार्ट है इसका। ओमेगा की पावर 37, ओमेगा की पावर उसकी पावर है 38 माइनस 5, तो ओमेगा इंटू ओमेगा 36। अब इन दो बेस को सेम करते हुए दोबारा इनको इकट्ठा करें तो 37 ही रहेगी। तो इसी तरह ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 36 माइनस 5। अब दोनों बेस सेम है, अगर हम इनको इकट्ठा करेंगे तो वैल्यू फिर से हमारे पास यही आएगी। तो यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इसकी पावर 12 कर दें, 12 3 36 प्लस ओमेगा क्यूब स्क्वायर और ओमेगा 3 यानी ओमेगा क्यूब पावर 12 माइनस 5। अब ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 है, तो ये ओमेगा इंटू 1 माइनस 1 नहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस 5, तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ये 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो गया, तो ये आ गया -1 माइनस 5 माइनस 6, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 2 का 8th पार्ट है। ओमेगा की पावर -13, ओमेगा की पावर प्लस ओमेगा की पावर -17। तो इसमें इसके अंदर जो माइनस है उसको खत्म करने के लिए इसको हम बड़े वाली कंडीशन में लेके आते हैं। तो रेसिप्रोकल 1 ओवर ये एन पे जाके भी हम कर सकते थे। अब 4 3 12, 5 3 15, तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लगाते हैं इसकी जगह पे। तो 1 इसकी 1 की पावर अगर 4 करते हैं तो भी 1 ही रहेगा,
5 करते हैं तो भी 5 1 ही रहेगा। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि 1 ओवर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आ गया, हमने डिवाइड किया इसके साथ तो ओमेगा स्क्वायर आंसर, इसके साथ डिवाइड किया तो ओमेगा, अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है, -1 के, -1 ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के बराबर है तो आंसर आया -1। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ये मेरे लिए अप्रिसिएशन है अच्छा काम करने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।